Alright guys, welcome to the top 5 of this week, but let me tell you something. गला खराब है फिर भी we love and respect our chicha. The last month of the year is almost over, right? We should think about 2022. समझ रहे हो ना? ये चिंता का विषय कि 30 साल में जो अब तक नहीं हुआ वो इस साल हुआ है। मुद्रा महंगाई दर 3 महीने में सबसे ज्यादा है और थोक महंगाई दर ने 12 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। थोक महंगाई दर इतनी % तक बढ़ गई है। आने वाला साल बहुत मुश्किल हो सकता है, चीजें और महंगी हो सकती है। एंड वी शुड प्रिपेयर फॉर दैट एंड आवर प्राइम मिनिस्टर शुड शो सम कंसर्न। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। याद है मोदी जी ने खुद ही कहा था कि प्रधानमंत्री के मुंह से महंगाई का मां नहीं निकल रहा। मित्रों, क्या ये दोनों लोगों ने महंगाई के लिए एक शब्द बोला है? नहीं। चलो कोई बात नहीं, आप इन्फ्लेशन का आई बोल दो। So inflation is a big issue, guys. Nation really want to know where our prime minister looking at, and he's looking at the camera. मैं बनारस स्टेशन पर प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ और विकास कामों का किस तरह से वो जायजा ले रहे हैं, साथ ही बीजेपी नेताओं के साथ उन्होंने बैठक भी की है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी भी बहुत श्रद्धा है काशी में, और वहां पर विकास का कार्य वो बहुत अच्छा है, दिल को हार्दिक प्रसन्नता होती है। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी पूजा कर रहे थे तो ये पिक्चर वायरल हुआ, फिर लोगों ने कहा कि बचपन से तिरछी आंखों से कैमरा ही देख रहे हैं। We're going to talk about in top 5 Godi media, but Anjana Om Kashyap ji also saying the same thing. He actually stare at you. I remember when I was interviewing Prime Minister Narendra Modi, he makes direct eye contact. वो आपको ऐसे आंख में ऐसे करके देखते हैं जब आप सवाल पूछ रहे होते हो। वो आपको ऐसे आंख में ऐसे करके देखते हैं जब आप सवाल पूछ रहे होते हो। तो इन्फ्लेशन इज अ बिग इशू। प्रधानमंत्री जी को बात करनी चाहिए, महंगाई का मां तो बोल ही देना चाहिए। एक हमारी गलती है, जनता हमें माफ करे, इतना तो कहना चाहिए था कि नहीं? आफ्टर सो लॉन्ग वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स हियर, क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर इतने एक्टिव होते हैं कि वही रस्सी कूदना चालू कर देते हैं स्टेज पे। He actually did with the journalist Mr. Rahul Kawa. तो नेशन वांट्स टू नो, जो कुश्ती संघ के प्रमुख है वो क्या करेंगे। उन्होंने कुश्ती की। रांची में हुई अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान 15 दिसंबर को यूपी का एक पहलवान 15 वर्ष से ऊपर का पाया गया और उसे तकनीकी आधार पर प्रतियोगिता के लिए अयोग्य घोषित किया गया। Yeah, the wrestler was asking something and he got angry. उसने इसे लेकर टेक्निकल टीम के सामने आपत्ति अपनी दर्ज कराई। Brijbhushan Sharan, he actually started beating up this wrestler on the stage. भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण को आप देख रहे हैं, यूपी के एक पहलवान को मंच पर उन्होंने थप्पड़ मार दिया। उसका जो भी डाउट था, जो भी वो बात कर रहा था, उसको बात समझा देते, उसी को उसी के अंदाज में समझाने की जरूरत थी। But showing fitness thing in our Chicha's government is another thing. Mr. Pushkar Dhami, he's also doing the same. देखिए, खेल बड़ा है और खेल से बड़ा कोई भी नहीं होता है। उन्होंने विराट या रोहित के लिए कहा होगा, लेकिन लोगों ने पूछा फिर ये क्या है। Okay, last week it was a big huge topic and people were discussing about it that investigative journalism is almost dead. भारत में तो खोजी क्या, रूटीन पत्रकारिता गायब है। टाइम था जब कोई बोलता था आई एम अ जर्नलिस्ट तो लोग डरते थे और इज्जत करते थे। आज कोई बोलता है अरे आप जर्नलिस्ट है, किस पार्टी के? All you can see is that these type of stunts by our dear Gullu. We're gonna talk about him. मेरा खुद का भी ये मानना है कि अगर हम डेमोक्रेसी चाहते हैं तो मीडिया को पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हो आजकल क्या चल रहा है और किसकी मेहरबानी से। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। This is our take, but opposition party is also saying that the government is actually killing the free press. अपोजिशन पार्टी ये वीडियो काफी चला रही, पत्रकारिता का गला घोटती मोदी सरकार। इंडिया को दुनिया की सबसे डेंजरस कंट्रीज बताया जा रहा है फॉर जर्नलिस्ट, सेज मीडिया वॉचडॉग रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। ये अपोजिशन पार्टी का कहना है। जिन पत्रकारों की हत्या हुई उसकी रिपोर्ट भी दी है और रिपोर्टर्स के ऊपर किस तरह के अटैक्स हुए उसके बारे में बात की गई है। कितनों को जेल भेजा गया ये भी बताया गया और इंडिया का स्पॉट क्या है ये भी बात की गई है। पर जितना सवाल, जितना कटघरे में विपक्षी दल सरकार को खड़ा करते, उतना ही मैं मानता हूं कि मीडिया भी रिस्पॉन्सिबल है कि तुम बिक कैसे जाते हो। खैर, बात करेंगे टॉप 5 गोदी मीडिया में। दलाल
Let's move forward for one more thing. It's a big concern for all the bank employees. क्या आपको पता है कि निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों ने हड़ताल करने के लिए 2 दिनों की सैलरी कटाई है। बैंकरों ने एक दिन की 3-3 हजार की सैलरी कटाई है। सभी कर्मचारियों ने 2 दिनों की हड़ताल के लिए कुल कितनी सैलरी कटाई है, हमें इसका एग्जैक्ट हिसाब तो नहीं मिला, लेकिन कुछ लोगों ने अनुमान के आधार पर बताया कि कम से कम 1000 करोड़ तो आज और कल के कट ही जाएंगे। Again, this week, all the bank employees were gathered and they were saying that stop the privatization. ये हड़ताल देश के आम नागरिकों के हित के अंदर है पूर्णतः, क्योंकि इससे उनको बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। And now, guys, let's talk about our dear Home Minister. One more time. सफेद कपड़ा Not O and R, but actually he was in सफेद कपड़ा. इकोनॉमी का आप स्टडी करेंगे तो कोरोना की इफेक्ट से उभरने में भारत सबसे तेजी के साथ उभरकर बाहर आने वाला देश बना है। And he was saying something, and I really want to believe him. No, trust me, I really want to believe him. मैं सच में चाहता हूं कि ऐसा हो। पहले उन्होंने कहा क्या और कहां पर कहा, ये सुन लेते हैं। फेंको। और मैं मानता हूं कि शायद 21-22 में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था अगर कोई बनेगा तो भारत बनेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। I really want to believe this statement because we really want that our country should progress. But if you remember, guys, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। और अगर हम डबल डिजिट में भी पहुंचते हैं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। बहुत मुश्किल कर दिया सत्ताधारी पार्टियों ने विश्वास करना। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी थी, ट्रिलियन का टन हो गया। And then it became an internet meme because it was not trillion, it was ton. 3 मिलियन टन, 5 मिलियन टन, 3 मिलियन टन, 5 मिलियन टन, टन 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 टन। चलो 5 मिलियन टन की इतनी तैयारी कर रहे थे तो इतनी बुरी तरह से मार नहीं लगनी थी जीडीपी की। वैसे इस वक्त जीडीपी 2021-22 में क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है, ये सोचने की जरूरत है कि अभी क्या सिचुएशन है। Wholesale inflation in India is now 14.2%. That's the highest since 1991, says Bloomberg. जो इस वक्त 30 साल में सबसे ज्यादा होलसेल इन्फ्लेशन बढ़ा है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। क्या ये दोनों लोगों ने महंगाई के लिए एक शब्द बोला है? नहीं। एंड इफ यू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, यूपी बिकेम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ये बात सुन के तो मैं भी चौंक गया कि ऐसा कैसे हुआ था। मैंने खुद देखे वीडियोस, ये लोग झूठ बोल रहे हैं क्या जो मर गए? पहले तो खबर तो सुनो, ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। योगी सरकार का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। ये उन लोगों के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी हो रही है जिन लोगों की सच में जान गई ऑक्सीजन की कमी की वजह से। विधानसभा में योगी सरकार ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में राज्य में 22,915 लोगों की मौत हुई, लेकिन किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं। ये क्या हो रहा है? कितने वीडियोस तो हमने यहाँ बैठ के देखे हैं। महिला को ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन थी ही नहीं। अब लाचार बेटी क्या करती? मां की जान बचाने के लिए मुंह से ऑक्सीजन देने की कोशिश करने लगी, लेकिन अपनी मां की जान नहीं बचा पाई। हमारे घर के ठीक बगल में 2 माँ और बेटा, एक दिन पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है, अगले दिन माँ खत्म हो गई, उसी के जस्ट अगले दिन उनका बेटा खत्म हो गया। उन्हें नहीं मिला ऑक्सीजन। 3 यहाँ पे आज सुबह से 2 बार ऑक्सीजन पूरा खत्म हो चुका है। ऊपर लोग हैं जिनका ऑक्सीजन सिंगल डिजिट में, मेरे पापा का ऑक्सीजन 6 पे था। यहाँ पे वो हैंड वाले पंप यूज कर रहे हैं, एक दिन का 40,000 लेकर। देश संकट में है। So this is the situation. The only motive behind this entire video is that our country should progress. आप जानते हो कि गोदी मीडिया कितनी बातें दबा जाता है। हमारी बस ये कोशिश है कि सही बातें लोगों तक पहुंचे तो वो सही निर्णय ले और हमारा देश प्रगति करे। And if you're liking this video, please share the video and subscribe the channel. तो करना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं संतों का बड़ा आदर करता हूं और उन्होंने बिल्कुल सही बात कही और गोदी मीडिया के पास कुछ नहीं था सिवाय ब्रेक लेने के लिए। आखिरकार विरासत भी विकास भी ये मंत्र जो बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जा रहा है। पहले ऐसा होता था कि आप पत्रकार हैं, अच्छा अब होता है अच्छा आप पत्रकार हैं, किस पार्टी के? अब लोगों को समझ में आ जाता है कि ये क्या गड़बड़ करना है, इसलिए लोगों को मिल जाता है। यहाँ पे Is there UPA is fine? Are you handling the way UPA Look, the point is, don't try and distract the issue. कुटाई धुलाई हुई जी वालों की, यहाँ पे ANI वाले को पेल दिया गया। Don't try and get clever.
right? The issue is the discussion in parliament. The issue is that there is a minister and there is a conspiracy. इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा. Alright guys, the biggest कांड of this week. अब beloved कौआ, ये सब तो आपको ही पता है कि वो ऐसे बैठ गया, अरे क्या बताओ है यो. मेरे दिमाग से जितनी बार मैं उनसे मिला हूं, खैर जो भी है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट द एक्सप्लेनेशन दैट ही गेव, उसने अपना मतलब कौवे ने कहा कि नहीं मैंने पी नहीं थी, वो तो मैंने पेन किलर खा ली थी. पेन किलर. जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है. We all know that what happened over there, it was disgusting and he shouldn't do that. मैं सिर्फ दर्शकों को यही कहना चाहता हूं, यारो मुझे माफ करो, मैं नशे में हूं. सुनो नहीं, हुआ क्या, कौवे ने एक्सप्लेनेशन जो दी है वो बहुत फनी है. उसने कहा कि उससे ठीक एक दिन पहले शादी थी, मैं बहुत जोर जोर से नाचा, तो मेरे घुटने में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया. इसलिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था. सेंटीमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा. और no, people actually trusting him. They said yes, he is right. See, there is a hairline fracture. हम रोज लोकतंत्र की दुआएं देते हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, और इसने वो स्तंभ हटा के सच में खंबा लगा दिया. मैं शराबी हूं. I mean, there was an old story of thirsty crow